हम चांद के अंतरिक्ष पर पहुंच गए हैं, लेकिन सोच का जो दायरा है उससे कुछ लोग निकल नहीं पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। और आपको बताते कि ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल हाथरस से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। स्कूल के एक 7 साल के बच्चे की हत्या होती है। पड़ताल में जो निकलकर सामने आया उसने सभी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। स्कूल के बच्चे की हत्या स्कूल के सफलता के लिए की गई थी, क्योंकि स्कूल के प्रबंधन का मानना था कि बलि देने से स्कूल की तरक्की होगी, सफलता में 4 चांद लग जाएंगे, पैसों की बारिश तक हो जाएगी। सोचिए क्या सोच है, किस तरह की ये विकृत सोच है। क्या पाप किया है स्कूल वालों ने। हालात ऐसे हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इसी पर चर्चा। हाथरस में 7 साल के मासूम की हत्या, तंत्र मंत्र के चक्कर में उतारा मौत के घाट। स्कूल की सफलता के लिए छात्र की बलि। ये चीख, ये पुकार, घर पर पसरा मातम। ये तस्वीरें हाथरस की हैं। इनके घर का 7 साल का चिराग कृतार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे की कहानी काफी हैरान करने वाली है। दरअसल पूरी कहानी तंत्र मंत्र के लिए रची गई थी। इस बच्चे की बलि दी जानी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। जिस स्कूल में यह पढ़ता था उसी के संचालकों ने इसे मौत की नींद सुला दिया। स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की हो जाएगी, इसलिए उसने कक्षा 2 के छात्र की हत्या करके बलि दे दी। इसके बाद प्रबंधक अपनी कार में छात्र के शव को लेकर ठिकाने लगाने जा रहा था। परिजनों की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी कार से छात्र के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए प्रबंधक और उसके पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपऊ के ग्राम रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जाँच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। वहीं बच्चे के पिता का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने उन लोगों को पूरी तरह से गुमराह किया है। पहले कहा कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, फिर कहते हैं कि जल्दी आइए। सोचिए किस तरह से स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले में लीवापोती करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि स्कूल का संचालक रसूखदार बताया जा रहा है। उसकी कार पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। किसी मंत्री का करीबी भी बताया जा रहा है। मृतक बच्चे के पिता ने ये तमाम जानकारी दी। बघेल कौन है? एचपी सिंह बघेल इस समय शायद मंत्री हैं वहाँ के, आगरा के। अच्छा, उनसे संबंध है इनके? हाँ, कुछ होंगे, मतलब संबंध मुझे क्लियर नहीं है, बट संबंध बताते हैं इसके। संबंध बताते हैं। हाँ, तो ये लोग, इसने बहुत कोशिश करी है वहाँ पे और हमें पुलिस ने बहुत परेशान किया गया था वहाँ पे। जब हम आपके बच्चे की बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है, कुछ पता चला? नहीं सर, इसने कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमें। अच्छा, कुछ भी नहीं बता रहा कहाँ लेके जा रहा था? कोई कभी आगरा बता रहा, कभी सादाबाद बता रहा, कभी लेके घुमा रहा है। अच्छा, घुमा रहा था जी। तो और ये इसने मृत्यु रात में ही कर दी गई है, जो सुबह इसने हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए सारा काम किया गया। तो बच्चे गाड़ी में मिला आपको? जी हाँ, इसकी गाड़ी में मिला हुआ है। तो आप लोग कहाँ पकड़ा था इनको? सर, हमने इसको सादाबाद में पकड़ा हुआ है। सादाबाद। तो अब बच्चे की बॉडी पे निशान क्या थे? निशान पूरी गर्दन इसकी जो है पूरी काली पड़ी हुई है और खींचे तार वगैरह से इसकी गर्दन को ऐसा लगा है कि बहुत मजबूती से पकड़ के इसके 3-4 लोगों ने जो है इसको मर्डर किया गया है। वहीं छात्र के परिजनों ने हत्याकांड में खुलासे की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। परिजनों की मांग है कि तंत्र मंत्र के अलावा भी इसकी हर एंगल से जांच होनी चाहिए।
तंत्र विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं, इसमें और कोई शंका ऐसी हो सकती है जिसका रीजन और भी हो। इसके अलावा उसका भी जरा थोड़ा पुलिस प्रशासन और मीडिया उसमें कोशिश करे और रीजन निकल के आए जिससे वो क्लियर हो क्यों मारा है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया प्रशासन से, मीडिया वालों से भी और प्रशासन से भी, जो इसकी कॉलेज की बिल्डिंग है ये तुड़वाई जाए। ये हम अपनी मांग रखेंगे, कॉलेज को तुड़वाया जाए। सोचिए, गजब विडंबना है। स्कूल की कमाई प्रसिद्धि के लिए किस तरह से स्कूल संचालक कत्लेआम करने में लगे हैं। आज के दौर में भी इस अंधविश्वास पर लोगों को कितना भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल संचालकों को किसी का डर नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी इस कदर बेखौफ रहेंगे कि उन्हें कानून का डर भी नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो देखिए किस प्रकार से 7 साल के मासूम की जान ले ली जाती है केवल तंत्र मंत्र के लिए और जादू के लिए। स्कूल प्रबंधन का मानना था कि यदि बच्चे की बलि दे दी जाती है तो स्कूल विकास करेगा, पैसों की बारिश होगी। तो किस प्रकार की देखिए विकृत मानसिकता है, आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सपा से डॉक्टर एसके दुबे जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत ही स्वागत है। रत्नेश जी, पहला सवाल आप ही से। सिलेबस को लेकर लड़ाई होती है कि सिलेबस में क्या कुछ होगा, लैंग्वेज को लेकर सवाल किए जाते हैं कि अंग्रेजी को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर खूब बहस किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये क्या पढ़ाया जा रहा है? बच्चे जाके वहां पे तंत्र मत सीखेंगे क्या? काला जादू के लिए देखिए बच्चे की जान ले ली जाती है, 7 साल के मासूम की जान चली जाती है। क्या कहिएगा इस पे? सर साहब, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि इस दिवंगत बच्चे को अपने परम धाम में स्थान दें और उस पूरे परिवार के साथ, उस पिता के साथ मेरी सहानुभूति है जिसने अपने पुत्र को खोया। अब रही बात की इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि किसी से क्या संबंध है क्या नहीं है, जो अभी तक विधिक कार्रवाई हो सकती थी प्रशासन के स्तर पर, थाने में उस स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी और जो भी उस पिता को दिलाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उस परिवार उसके साथ खड़ी है। उस बच्चे की हत्या हुई या नहीं हुई ये जांच का मामला है और अगर हत्या कारित हुई है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे प्रदेश में रत्नेश मिश्रा जी, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घोंट के उसकी हत्या हुई है। अभी भी आपको संदेह है क्या? बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मिल चुकी है, मेरे पास इसकी सूचना नहीं थी। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, उसमें गला घोंट के मारने की बात सामने आई है। निश्चिंत रहिए, जिन लोगों ने भी हत्या की होगी उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो किसी के भी जानने वाले हो, किसी के भी पहचानने वाले हो, बहुत दिन दूर नहीं है कि बुलडोजर उनके घर पे गरजेगा। रत्नेश जी, बुलडोजर तो चलाइएगा, लेकिन किस प्रकार से यकीन दिलाइएगा? क्योंकि पीड़ित के जो पिता हैं वो आरोप लगा रहे कि गाड़ी पे जो आरोपी है उसके गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा हुआ है। किस प्रकार से आप उनको विश्वास दिलाइएगा कि कार्रवाई की जाएगी? मैंने एंकर महोदय एक चीज और मैंने एक चीज कही, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो हमारी भी पार्टी का नेता होगा, हमारी पार्टी कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। अगर हमारी पार्टी का पदाधिकारी होता हम उस पर कार्रवाई करते। अगर हमारी पार्टी का झंडा वो गलत तरीके से रत्नेश जी, बुलडोजर तो आपने खूब चलाया, बुलडोजर चला देने से अपराध थम जाता तो अब तक तो थम चुका होता। केवल बुलडोजर चला देने से अपराध थम जाता है क्या? आपको उस पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फटकार लग रहा है कि केवल बुलडोजर चला देने से कुछ नहीं होगा, बुलडोजर चलाना आपका अधिकार भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जैन साहब, बुलडोजर का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अपराधी कांपते हैं और जो अपराध कर देते हैं वो अपराध करने लायक बचते नहीं। ये है बुलडोजर का प्रभाव। एसके दुबे जी हमारे साथ में, सपा से एसके दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, बुलडोजर का प्रभाव पड़ रहा है क्या? क्योंकि प्रभाव पड़ रहा होता तो फिर तो इस प्रकार के अपराध सामने नहीं आते। 7 साल के मासूम की जान ले ली जाती है केवल तंत्रमत के जरिए, और कहा जाता है कि अगर बच्चे की बलि दे दी जाएगी तो स्कूल विकास करेगा। देखिए, आज हम जिस ओर बढ़ रहे हैं उस जगह पे ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर ये साइंस का युग कह सकते हैं। आस्था एक अपनी जगह है, आस्था आप रखिए, लेकिन बलि का जो सिस्टम है वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब बलि का सिस्टम नहीं रहा है।
और इस तरीके का अगर कोई कृत्य करता है तो निश्चित तौर पर उसको सजा का प्रावधान भी है। तो अभी एक शिक्षक या एक स्कूल संचालक अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अभी जो तंत्र मंत्र में गए हैं, ऐसा बताया जाता है कि उसका जो फादर है संचालक का, वही तंत्र मंत्र का वो है मास्टरमाइंड। अब उस मास्टरमाइंड के साथ क्या होगा, निश्चित तौर पर उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो अब तुम्हारा तंत्र मंत्र कहाँ गया? आसाराम जैसे बापू जो थे, आसाराम बापू जैसे जो व्यक्ति थे, वो भी आज जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे कितने राम रहीम जैसे लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो गुनाहित कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर आपको जेल ही होगी, और आगे क्या सजा दी जाएगी ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन भाजपा सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, और जो जिस परिवार का मासूम चला गया है उसको तभी शांति मिलेगी ना जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस के प्रति एक जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा। काफी हद तक तो परिवर्तन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत रूरल एरिया का है या कुछ डेवलप एरिया में भी ऐसे लोग हैं जो इस रूढ़वादी प्रथा को मानते हैं, जबकि इसको नहीं मानना चाहिए। आप भगवान की प्रार्थना करिए, ईश्वर की वंदना करिए, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये तो इंसान की बलि है, अगर आप जानवर की भी बलि चढ़ाते हो वो भी गलत है, निंदनीय है भाई। इंसान वो उसमें भी तो जीव है। तो निश्चित तौर पर सरकार, प्रशासन, शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन देखिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और कई जगहों पर, ये तो ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है, स्कूल के संचालक के पिता अभी भी इस प्रथा को मानते हैं, उसका बेटा भी उसमें उनका पुरजोर साथ देता है। किस प्रकार से बदलाव कीजिएगा? लोगों की मानसिकता को कैसे बदलिएगा? राज्य को तो आप बदल दीजिएगा, विकास कर दीजिएगा, पर लोगों की मानसिकता को कैसे विकसित कीजिएगा? देखिए महोदय, मैंने जो कहा, जी सर, मेरा नाम रोहित झा है। हमारी सरकार सभी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई कार्य किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और सरकारें लगातार अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाती रही हैं। अभी भी जागरूकता अभियान चलते हैं, और जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर कोई गंवार है, जाहिलपना है उसके अंदर, तो हम उस जाहिलपने को हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विद्यालय संचालक होगा उसके पास भी अच्छी खासी डिग्री होगी, उसके बाद भी अगर उसका विवेक इतना सक्षम नहीं है, हर चीज को सरकार दूर नहीं कर पाएगी। नागरिकों का भी एक विवेक होता है, नागरिकों को भी अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी बात कही कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य की यहाँ पर जगह नहीं है। पहले ऐसे प्रवक्ता मिले हैं जिसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके लिए सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अन्य नेताओं की अपेक्षा एसके दुबे जी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और इनको जमीन पर क्या स्थिति है वो पता होगी। तो एसके दुबे जी से ही जान लेते हैं। एसके दुबे जी, देखिए जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है वहां पे, और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, कितने सहमत हैं आप? एसके दुबे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सवाल आप ही से। जी जी बोलिए। हाँ, रत्नेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और वहां पे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, कितने सहमत हैं आप? नहीं, देखिए अपराध और इसमें दोनों में अंतर है। ये जो अपराध है वो किस तरीके का अपराध है, और जो दूसरे अपराध होते हैं दोनों में अंतर होता है। अभी आप देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस समय जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप एक भी दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में ऐसा ना देखें कि कोई भी जिला छूटा नहीं होता है जहां अपराध ना होता हो। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बुलडोजर का जो दम दिखा रही है कि बुलडोजर चलाने से अपराध कम हो गए हैं, तो वो कहीं सही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि अगर बुलडोजर चलाने से ही अपराध कम हो गए होते तो
तो आज राम राज्य की स्थापना हो गई होती। तो निश्चित तौर पर भी राम राज्य की स्थापना तो नहीं हुई, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जहां अपराध हर जिले में ना हो रहा हो। देखिए रत्नेश मिश्रा जी, देखिए आपने कहा था कि बुलडोजर चलाने से फायदा हो नहीं, अभी एसके जी सुनिए तो, अभी रत्नेश जी गिना रहे थे कि बुलडोजर चलाने का फायदा होता है। ठीक है एसके जी जवाब तो ले लेते, बुलडोजर वाले पे जवाब तो ले लेते, क्योंकि बहुत ही देखिए अहम मुद्दा है। इन्होंने कहा है कि जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा, और अभी आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो रत्नेश जी बताएंगे किस प्रकार से उसका फायदा हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका उत्तर प्रदेश में? 2022 की आपराधिक आंकड़ों की रिपोर्ट देख लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में डकैती के मामलों में 86%, लूट के मामलों में 74 से 75% की कमी हुई है, हत्या के मामलों में 26% की कमी हुई है, और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में 46% की कमी हुई है। ये 2022 का एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा है। और एंकर महोदय, आप ही के चैनल पर डिबेट करते हुए आप ही के एक एंकर ने ये डेटा बताया था जो मैं कोट कर रहा हूँ। तो आप ही की पीसीआर का ये डेटा है, इतनी गिरावट आई है, तो अपनी पीसीआर टीम मांग लीजिएगा कि वो डेटा कहाँ से आया था। अब मैं एक चीज और बता दूं सर, मैं चाहूंगा ये डेटा लेके रत्नेश जी सुनिए तो, ये सेम डेटा लेके आप पहुंच जाइएगा हाथरस में, और जो पीड़ित के पिताजी जो आरोप लगा रहे हैं उनको यही हाथ में जाके थमा दीजिएगा और बोलिएगा कि देखिए हमारी सरकार में किस प्रकार से गिरावट हुआ है केवल बुलडोजर चला देने से। क्योंकि वो तो खुलेआम में आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो गाड़ी है उसमें भाजपा का झंडा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं और कहा जा रहा है कि मंत्री जी से उनके संबंध भी है। तो आप समझ रहे हैं कि हत्या ऐसे ही कोई इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी हत्या को अंजाम नहीं देता। अब आप एंकर महोदय आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी सरकार कितनी निष्पक्ष है, कि वो पिता जानता है कि उसके मंत्री से संबंध है, फिर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ कौन किस मंत्री को जानता है, कौन किस मुख्यमंत्री को जानता है, कौन प्रधानमंत्री को जानता है, ये मैटर ही नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। कौन किसका करीबी है, वो अपराधी है, वो अपराधी की तरह उसके साथ जो कानून सम्मत व्यवहार होगा वो किया जाएगा। कानून में उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो उसको मिलेगा। हमारा कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद, कोई भी विधायक किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और रत्नेश जी आपकी जानकारी के बता दूं, अभी भी अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, महिलाओं के खिलाफ जो रेप होते हैं उसमें वो तीसरे नंबर पे आता है, और जो चोरी की घटनाएं और जो हत्याओं की घटनाएं आती है वो तो आ ही रही है। तो ये कह देना कि हम लगातार इसमें बहुत ज्यादा देखिए हमने अच्छा कुछ कर लिया, आंकड़े बहुत ज्यादा सुधर गए, तो बहुत ज्यादा तो सर इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ ये बात सही है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें एक्शन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लिया गया है, दोषियों को सजा दी गई है, लेकिन जो ग्राफ है वो घटता हुआ अभी भी दिख नहीं रहा है। खैर सब देखिए एसके दुबे जी ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाया, तो देखिए किस प्रकार से जो ग्राफ है वो तेजी से गिरा है। अब आप ही बता दीजिए कि आपकी सरकार की तुलना में इनकी सरकार में ग्राफ में कितना गिरावट आया, बेहतर आप ही बता पाएंगे। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बुलडोजर चलाने से ही वो हो गया है और अपराध खत्म हो गए हैं, तो ये जो सोच है वो गलत है। मैं उस बात को बोलता हूँ कि अगर बुलडोजर का इतना भय होता तो एक भी क्राइम नहीं होता, अपराध मुक्त प्रदेश हो जाता। लेकिन अपराध आज हर प्रदेश में, अरे दुबे जी लेकिन वो तो ये तो कह रहे हैं ना कि अपराध खत्म नहीं हुआ है लेकिन थमा है, ग्राफ नीचे आया है, वो तो ये कह रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं चूंकि आप बुलडोजर नहीं चलाते थे, आप अपराधियों में डर का माहौल नहीं बनाते थे, इस वजह से जब आपकी सरकार थी, चाहे वो मुलायम जी की रही हो, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जी की रही हो, तो उसमें अपराधियों के मनोबल बढ़ते थे और जिस प्रकार से ये घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती थी। लेकिन इनकी सरकार के आने के बाद में अगर बुलडोजर चलाए गए तो अपराधियों में डर है, वो ग्राफ नीचे आया है। देखिए कोई भी कार्रवाई कानून के तहत ही की जा सकती है। निश्चित तौर पर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम जो चाहेंगे वो हम कर देंगे। अभी अगर आपको कानून के तहत, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो बोला, भले ये टेम्परेरी आदेश है लेकिन कम से कम आदेश तो है कि बुलडोजर चलाना गलत है। भाई कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर कोई अनाधिकृत रूप से किसी जगह पर कब्जा करता है तो उस समय जो अधिकारी हैं ठीक है दुबे जी आएंगे, उस पे आएंगे। चलिए ठीक है रत्नेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाथरस आपके लिए लगातार इस प्रकार की घटनाएं क्यों सामने लेके आता है? हमने देखा था हाथरस में किस प्रकार से एक दलित युवती के साथ में रेप होता है,
नेशनल मीडिया में वो सुर्खियों में बन जाता है, क्योंकि उसमें घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ था मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद में हमने देखा हाथरस में ही किस प्रकार से वहां पे भोले बाबा का रोल सामने आया था, भगदड़ हुई थी और उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और अब तंत्र मंत्र का एक अजूबा चीज सामने आया है। तो लगातार यूपी के हाथरस में इस प्रकार की घटनाएं क्यों सामने आ रही है, रत्नेश जी? देखिए, ये तो जांच का विषय एंकर महोदय की इस प्रकार की घटनाएं उस क्षेत्र में लगातार क्यों हो रही। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2016 में बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल जी ने एक सवाल पूछा था विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों पर कितने हमले हुए अखिलेश यादव जी की सरकार में। उस सवाल का जवाब देते हुए आजम खान ने कहा था कि 4 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के पुलिस वालों पर 1044 हमले हुए। मतलब इनकी सरकारों में पुलिस पर भी हमले होते थे, पुलिस कर्मियों पर भी हमले होते थे। इन्हीं की सरकार में एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई, इन्हीं की सरकार में एसएचओ संतोष यादव की हत्या हुई, इन्हीं की सरकार में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई। पुलिस अधिकारी तक इनकी सरकारों में मार दिए जाते थे। तो जनता कितनी सुरक्षित रही होगी। 2 विधायकों का नाम भूल गए क्या? बीएसपी के 2 विधायकों को भी मार दिया गया था और तत्कालीन वो उस वक्त के विधायक थे, सिटिंग एमएलए को मार दिया गया था। वही चीजें अब मैं आपको बता दूं। अब हमारी सरकार में इनकी सरकार में अंतर क्या है? हमारी सरकार में पुलिस वालों पर गोली चलाने वाले अपराधी को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। आज उसके पूरे परिवार में कोई दिया बाती देने वाला नहीं है, कोई नाम पूछने वाला नहीं है विकास दुबे का। हमने इस प्रकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसके दुबे जी जवाब दीजिए। ये तो सवाल कर रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वो पुलिस वालों पे हमले करते थे, पुलिस वालों को मार दिया करते थे, सिटिंग एमएलए को मार दिया करते थे। तो आरोप तो आपकी सरकार के ऊपर में भी एक के बाद एक कई सारे लगे हैं और बड़े आरोप। एसके दुबे जी जवाब। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है लगाना, लेकिन आप अरे ये तो आंकड़ों में आरोप की बात थोड़ी है, सिद्ध भी हुए हैं। वो सिटिंग एमएलए को मार दिया गया था, ये बात झूठी है क्या? दुबे जी मैं आरोप नहीं। जवाहर बाग में एसपी मुकुल द्विवेदी को मारा गया था, मुकुल द्विवेदी को मारा गया था। जवाहर बाग में ही एसएचओ संतोष यादव को मारा गया था। कुंडा में जियाउल हक को मारा गया था। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तथ्य बता रहा हूं आपको। पुलिस पे फायरिंग करते हैं आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को दुरुस्त आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि मुकुल द्विवेदी की हत्या आपकी सरकार में नहीं हुई। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि संतोष यादव की हत्या आपकी सरकार में नहीं हुई। वो हमले क्यों हो रहे हैं? वो किस कारण हमले हो रहे हैं? हमारे आप बताइए ना, हमारी सरकार में कोई किसी अपराधी में इतना दम है, किसी अपराधी में इतना दम है कि वो पुलिस वालों को मारे? किसी अपराधी में इतना दम है कि वो हमारे नागरिकों को डिस्टर्ब करे? हमने केवल एक भय उत्पन्न किया है, अपराधियों के साथ हम कोई भी मुरव्वत नहीं करेंगे। वो चाहे किसी मंत्री को जानने वाला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री को जानने वाला हो। अगर आप संवैधानिक तौर तरीकों से प्रदेश में रहेंगे आपको संरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप कानून विरुद्ध कार्य करेंगे, आप संविधान विरुद्ध काम करेंगे, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। हमारा कोई सांसद विधायक आपको संरक्षण नहीं देगा। ठीक है, अपराधी है, आपको जो भी कानूनी दंड होगा वो मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ में एसके दुबे जी जुड़े थे। दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रत्नेश जी देखिए, लेकिन सवाल तो अभी भी है, चूंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी का एंगल निकल के आ गया है तो इस पूरे मामले पे राजनीति तो होती रहेगी और सवाल के घेरे में आपकी सरकार को लिया जाएगा। कैसे जवाब देंगे कि बीजेपी का भैया इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो जो झंडा है वो बहुत कुछ कहता है। रत्नेश जी देखिए, पहली बात तो ये कि वो हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है और झंडा कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। रत्नेश जी यही तो बात है ना कि जब मास स्केल पे मेंबरशिप दिलाइएगा बिना ये देखे कि किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन व्यक्ति क्या है, केवल मेंबरशिप बांटिएगा तो झंडे तो फिर ऐसे ही आपको दिखेंगे अपराधियों के गाड़ियों पे। आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अगर वो हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर वो झंडा लगा के चल रहा है तो बीजेपी का झंडा लगाकर आप अपराध करने से बचेंगे नहीं। बीजेपी आपको कोई संरक्षण नहीं देगी।
और मैं आपको खुल के कह रहा हूं कि अगर संरक्षण मिल रहा होता समाजवादी पार्टी के लोगों की तरह तो मुकदमा ना लिखा जाता, उस व्यक्ति को पुलिस ढूंढ ना रही होती। ये एक मुकदमा लिखा जाना, उस व्यक्ति को ढूंढा जाना और जिसके ये बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री से हमारे साथ में उसके सामाजिक संबंध है। कार्यकर्ता के तौर पर प्राची कौशिक जी जुड़ रही है। प्राची जी स्वागत है आपका। प्राची जी देखिए, कहा जाता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस प्रकार के जो कृत्य है वो नहीं करेंगे, इस प्रकार की जो दबी हुई मानसिकता है वो नहीं आएगी। अब बीटेक पास व्यक्ति है, मलेशिया में जॉब करके आया है, फिर भी उसकी मानसिकता देखिए कि तंत्र मंत्र के चक्कर में 7 साल के बच्चे की जान ले लेता है। जी बिल्कुल, देखिए मानसिकता जो है, पशुवत जो व्यवहार है, ये समाज में किस लिए बढ़ता है? जो हम एजुकेशन लेते हैं उससे आपको डिग्री मिलती है, संस्कार और समाज में कैसे व्यवहार करना है, ये आपको कैसी आपकी परवरिश हुई है, किस तरह के आप माहौल में और चलचित्र देख रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे लोग हवाई जहाज में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जो है पेशाब कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है और इस तरह की घटनाएं जो हैं ये बढ़ ही रही हैं, थम नहीं रही हैं। और थमने का नाम ये जब लेंगी जब बच्चों के हित के लिए कानून व्यवस्था ऐसी की जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, बच्चों को जो है ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए कि बच्चे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। आजकल क्रिमिनल जो है छोटे बच्चों को शिकारी इसलिए बना रहा है क्योंकि वो अबोध जो है वो बोल नहीं पाते हैं, और वो बोल नहीं पाते हैं इसलिए जो है सबूत मिटाना आसान होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्राची जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रत्नेश जी देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। उसको कैसे थामा जाए, कैसे उस पर रोक लगाई जाए, कैसे वो ग्राफ नीचे आए, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे और किस प्रकार की आप जो है वो नीति अपनाएंगे केवल बुलडोजर के अलावा, ताकि जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो थमे। रत्नेश जी जवाब शॉर्ट में दीजिएगा, समय की कमी है। जज साहब, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी प्राची जी ने कहा कि ये मानसिकता का मामला है। आपने जिस प्रकार से कहा कि उसने बीटेक कर रखा है, मलेशिया में नौकरी करके आया, उसके बाद भी वो इस प्रकार की कृत्य में शामिल हुआ, तो हम शिक्षा दे सकते हैं, हम जागरूक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों के तहत जाकर कोई आपराधिक कृत्य करता है तो सत्ता में होने के नाते हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको दंडित करें, और भविष्य में चलकर अंधविश्वास के खिलाफ हमारी सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी। अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो उनको बिल्कुल लोगों को बहुत शुक्रिया जागरूक किया रत्नेश जी जाएगा हमारे कि साथ में जुड़ने के लिए। समय की यहाँ पे कमी है थोड़ी सी, तो देखिए किस प्रकार से 7 साल के मासूम की जान ले ली जाती है केवल तंत्र मंत्र और काला जादू के चक्कर में। देश चांद पे पहुंच गया, अंतरिक्ष पे पहुंच गया, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है वो सोचिए आज भी कहां पे है। आखिर ये देश किस दिशा में जा रहा है? हम विकसित राष्ट्र की ओर हैं, हम विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो मानसिकता है उसमें विकास दिख नहीं रहा है। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस प्रकार से इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है उसको रोकी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एजुकेट किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई वो कहीं ना कहीं थमे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।